हेलो एवरीवन। जैसा कि हिंदी व्याकरण की शुरुआत हमने पहले ही कर दी है, तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, नया विषय देखने वाले हैं, जिसका नाम है विशेषण और उसके भेद। मैं हूं भाग्यश्री, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विशेषण की परिभाषा से। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। अब इस वाक्य में क्या हुआ? काला, काला क्या है? ये विशेषण है, क्योंकि इससे किसके बारे में पता चलता है? कौवे के बारे में पता चलता है। यानी कौवा क्या है? विशेष्य है, और काला क्या है? विशेषण। अब विशेषण के और भी उदाहरण हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। यानी वह हाथी कितना बड़ा है, वो कौवा कितना काला है, या वह इंसान बहुत दयालु है। तो इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। अब विशेषण हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ विशेष्य ये क्या होता है, या विशेष्य की परिभाषा क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, बाज बड़ा पक्षी होता है, बाज बड़ा पक्षी होता है। अब यहाँ पर क्या है? बाज ये विशेष्य है, यानी हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है? बाज के बारे में। और बड़ा क्या है? विशेषण, यानी बाज की विशेषता बड़ा है। तो इस प्रकार हमें विशेष्य क्या मिला? बाज मिला, और विशेषण क्या है? बड़ा। तो इस तरह हम विशेष्य की परिभाषा कर सकते हैं। अब विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा के गुण या दोष का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की दूसरी परिभाषा कुछ इस तरह है कि वे विशेषण, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान इत्यादि के बारे में विशेषता प्रकट करता है, ऐसे गुणवाचक विशेषण होते हैं, या उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए गुण के बारे में, वह एक अच्छा आदमी है, वह एक अच्छा आदमी है। यानी अच्छा आदमी कैसा है? अच्छा, यानी उसके गुण के बारे में बताया है। रंग के बारे में देखिए, काला या काली टोपी, लाल रुमाल, काली और लाल, ये इन दोनों रंग के बारे में बताते हैं। आकार, उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा गोल है। तो यहाँ पर आकार के बारे में, यानी गोल इस आकार के बारे में पता चलता है। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता, यानी यहाँ पर भूखा इस अवस्था की बात की है। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं।
चलिए अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण के अलग अलग रूप। सबसे पहला रूप है गुण। गुण में भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत इत्यादि सारे शब्द गुण में आते हैं। दोष दूसरा रूप है बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर। तो रूप रंग इसमें आता है लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला। आकार की बात करें तो गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला। उसी प्रकार स्वाद मीठा, कड़वा, नमकीन। दशा और अवस्था के बारे में दुबला, पतला, मोटा, भारी। गुणवाचक विशेषण का अगला रूप है स्थान, उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी। काल के बारे में देखें तो नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान। और स्थिति और दिशा की बात करें तो निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी। ये सारे गुणवाचक विशेषण के अलग अलग रूप है। ये सारे आप लिख लीजिए। अब विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है कि वे विशेषण या ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं यानी ज्ञान कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है। चलिए भेद, इसमें पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं यानी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण, मेरी कक्षा में 40 छात्र है। मेरी कक्षा में 40 छात्र है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है। कमरे में एक पंखा घूम रहा है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। अब इन उदाहरणों में देखिए 40, 1, 2 और 100, ये क्या है? विशेषण है, यानी ये संख्याओं में है, इसलिए इन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में और हम देखेंगे तो उसके निम्नलिखित प्रकार पड़ते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में जिन शब्दों द्वारा गिनती का बोध हो, ऐसे शब्द यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के। अब क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है? जिन शब्दों द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस प्रकार। आवृत्तिवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है? संख्याओं की आवृत्ति होती है, दुना, 1 गुना, 2 गुना, तिगुना यानी 3 गुना, चौगुना इस प्रकार। चौथा है समुदायवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? जिन शब्दों द्वारा किसी सामूहिक संख्या का बोध होता है, यानी एक से ज्यादा संख्याओं का बोध होता है, वो होते हैं समुदायवाचक विशेषण, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों इत्यादि। प्रत्येक बोधक विशेषण, इसमें क्या है? प्रत्येक यानी हर एक के बारे में, प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा इस प्रकार ये जो विशेषण है वो प्रत्येक बोधक विशेषण में आते हैं। अब गणनावाचक, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण और दूसरा है अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण में 1, 2, 4, 100, 1000, 3, 4
इस प्रकार के आते हैं। पूर्णांक यानी पूरी संख्या। अपूर्णांक बोधक विशेषण में पाव, आधा, पौन, सवा यानी यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं होती है। संख्यावाचक विशेषण का जो दूसरा भेद है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बिल्कुल विपरीत है कि विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना कराते हो। निश्चित में क्या होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, लेकिन अनिश्चित में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। ऐसे होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसमें कुछ, कम, तीसरे भी वाक्य में कुछ, चौथे वाक्य में भी कुछ। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर निश्चित संख्या या विशेषण का पता चलता है क्या? नहीं। यहाँ पर वहां निश्चित संख्या का बोध ही नहीं होता है, इसीलिए ये सारे जो विशेषण हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो आज हमने विशेषण, उसकी परिभाषा देखी, विशेषण के भेद देखे। विशेषण के भेद में पहला भेद हमने गुणवाचक विशेषण देखा। गुणवाचक विशेषण के रूप भी हमने देखे। उसी के साथ दूसरा वाला भी भेद हमने देखा है, संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी हमने भेद देखे हैं। तो इस प्रकार आज इतना ही। आगे के जो सेशन है उसमें हम परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और उसके भेद देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।